हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अब हम लोग ये कहाँ जा रहे हैं, आप ये सोचकर आश्चर्यचकित होंगे, बट मैं बता देती हूँ, कोई ना सस्पेंस में नहीं रखती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं हांसी, हिसार, हरियाणा। हाँ, हरियाणा जा रहे हैं हम लोग। क्यों जा रहे हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं, ये आप लोगों को आगे व्लॉग में देखते देखते पता लग ही जाएगा। सो कंटिन्यू करते हैं। ये अभी हम लोग स्टेशन पर हैं, घर से निकल गए थे स्टेशन के लिए। बहुत सारे जने जा रहे थे, मामी जी के बेटे जो कि मेरे देवर हैं, और भी मामा ससुर हैं। मामा ससुर जैसे लगते ही नहीं है। देखो ये जो खड़े हैं ना ब्लैक में, ये मामा ससुर हैं, ये हमारी मौसी जी का बेटा है, ये मामी जी हैं। हम लोग स्टेशन पे, ये देखो हमारी गुड्डा भी ट्रेन का वेट कर रही है। और भयंकर वाली गर्मी हो रही थी गाइस, बहुत तेज़ वाली गर्मी हो रही थी। तो ये देखो, मन नहीं लग रहा था तो एक चीज़ लेने चली गई। ये मामी जी भी है ना हमारी, ये इसको चीज़ दिलाने लेकर चली गई। बोल रही कि इसका टाइम पास नहीं हो रहा, इसको चीज़ दिलाती हूँ। हम बोल रहे थे कि इसके पास ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें रखी हुई है बैग में, इसको मत दिला कर लाओ, लेकिन मानी ही नहीं, गुड्डा भी नहीं मानी। फटाफट चली गई वहाँ पे चीज़ लेने के लिए। अब देखो वहाँ पे पसंद नहीं आ रही होगी ना, ये वो, तो जैसे तैसे भाई कुरकुरे वगैरह पता नहीं क्या दिला के, चिप्स दिला कर लाई मामी जी इसको। तो जल्दी आ रही थी मेरे पास में पैकेट फटवाने के लिए। देखो एक्साइटमेंट इतनी रहती है ना, चीज़ें ही गिर जाती है इसके हाथ से। देन ट्रेन आ गई थी, तो हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ चुके थे, और ये ट्रेन यहीं से बन के चलती है जयपुर से। पूरी खाली थी गाइस ये। और मैं ये बोल रही थी, ये जो इधर वाली जिस साइड हम बैठे हो ना, विंडो सीट वाली, ये सीट ये देवर की थी, मेरे भैया रोहित भैया की थी। तो वो बोल रहे थे कि भाभी अपनी सीट पे जाओ, बैठो। मैंने कहा नहीं भैया, अब तो मैंने ही कब्ज़ा कर लिया आपकी सीट पे। तो जैसे तैसे करके मैं बैठ गई। और अब हमको ट्रेन चलते टाइम थोड़ी सी टाइम हो गया था। फिर हम लोगों को भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो फिर मामी जी ना हमारी जुगाड़ पानी, मम्मम का जुगाड़ पानी कर लाई थी। तो गाइज़ हम लोगों ने कचौरी खाई, मामी जी ने हमको कचौरी दी, फिर हमने कचौरी खाई। कचौरी खाने के बाद में ये गुड्डा को भी खिलानी पड़ती है ना, अपने हाथ से नहीं खाती ना, इसलिए इसको खिलानी पड़ती है। अपने हाथ से तो खा लेती है, मगर क्या फैला देगी, तो फिर मैंने ही खिलाई इसको। ये मेरी वीडियो बना रहे थे। फिर उसके बाद में खा पी के देखो मस्ती करने लगी ट्रेन में ही। मतलब इसको ये नहीं लगता कि मैं गिर जाऊंगी, पड़ जाऊंगी, क्या है। पूरी ट्रेन भर रही थी। और फिर ये आंटी वगैरह सब लोग देखने लगे, इसको बोल रहे ये छोरी बढ़िया है, मस्त अपनी मस्ती में लगी रहती है। और देखो कैसे मस्ती कर रही है, बढ़िया तरीके से एंजॉयमेंट कर देती है, हमारा भी और ख़ुद का भी। हम लोग शाम को चले थे और सुबह पहुंच गए थे 3 बजे। तो ये देखो कितना अंधेरा हो रहा है गाइस, ये हांसी का स्टेशन है। देन हम लोगों ने यहाँ से पकड़ी ऑटो। फिर ऑटो में हमने व्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि काफ़ी फंस के गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी ऑटो नहीं मिलती है वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग नाना जी के घर पहुँचे, नहाया धोया करी। उसके बाद में ये हमारे नाना जी हैं गाइस, नाना जी का घर है। ये मौसी बैठी है हमारी, मेरी मौसी सास हैं। ये हमारे नाना ससुर हैं, इनकी तबीयत देखने के लिए गए थे। ये मेन मकसद था हमारा हरियाणा जाने का, इनकी तबीयत देखने गए थे, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और काफ़ी टाइम से ख़राब है। तो इनको थोड़ा अच्छा लगेगा, हम इनसे मिल लेंगे। हालांकि इनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये अपनी याददाश्त भूल चुके हैं। ऐसे मतलब ऐसे पता है कि ये मेरे बेटी का बेटा है, लेकिन ये नहीं पता कि बेटी है या नहीं है, ऐसे। तो बारी से सब लोग इनसे मिले, पहले ये मिले, उसके बाद में मतलब ये देखो हंसी मजाक हो रही थी यहाँ पे कि नाना जी बोल रहे थे, नाना जी को दिखना भी बंद हो गया है। तो नाना जी बोलते राहुल तो बहुत कमज़ोर हो गया है, ऐसे करके बोल रहे थे। तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि कमज़ोर हो गया है ऐसा वैसा। तो ऐसे हंस रहे थे ताकि नाना जी को भी थोड़ा लगे कि हाँ भाई ये मुझसे मिलने आए हैं, तो हंसी मजाक कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा मन लगे इसलिए। और ये गाइस हमारी नानी जी हैं, नानी जी भी अभी आई थी ना, वो नानी जी हैं और मामी जी हैं। सब लोग यहाँ पे इकट्ठा रहते हैं, नानी मामी सब लोग है ना। 2 मामी जी हैं, अभी ऊपर वाली मामी जी को भी दिखाऊंगी, वो छोटी मामी जी हैं और नीचे बड़ी मामी जी हैं।
तो ये सब लोग साथ में रहते हैं। मौसी जी का घर भी बगल में ही है। माँ नाना जी से मिलने आ जाती हैं वो, दिन में कई बार याद करते रहते हैं ना नाना जी, इसलिए। फिर उसके बाद में इनसे मिलने के बाद में फिर ये हमारे रोहित भैया से मिले नाना जी। रोहित भैया से बात करी, कैसा है, क्या है, तू किसका बेटा है ऐसे सारी चीज़ें याद धीरे धीरे याद आती हैं। मतलब जस्ट 2 सेकंड बाद में ये भूल जाते हैं। फिर थोड़ा अपन बात करेंगे तब पता पड़ेगा हाँ भाई ये है। तो फिर इनको बेडशीट उड़ाई, पैरों पे इनको ठंड लग रही होगी ना, तो इस वजह से इनको बेडशीट उड़ाई। फिर मामी जी से बात करी, फिर उसके बाद थोड़ा चाय नाश्ता करा, इनको रेस्ट लेने दिया नाना जी को। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे चाय नाश्ता किया नीचे मामी जी के यहाँ पे। देखो, और ये हमारी गुड्डा की अलग ही मस्ती चलती रहती है साइड में। देखो मेरा पर्स टांग के और बस डोलना फिरना होता है इसको। और ये मौसी जी हमारी इनके मतलब गुड्डा के पापा की बातें बता रही थी बचपन की, कि ऐसा करता था, ऐसा करता था, ऐसा करता था। और ये देखो हम लोग कितनी गौर से सुन रहे हैं। मैं तो सुनूंगी भाई, मेरे पति की बातें हैं ऐसे। तो फिर उसके बाद हम लोग ऊपर आए। ये हमारी छोटी मामी जी हैं गाइस। थोड़ा बातें करने में व्यस्त थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिले थे ना, इसलिए। मैं तो फर्स्ट टाइम में मिली थी, बाकी ये लोग काफ़ी टाइम बाद मिले थे। तो यहाँ मस्ती चल रही है हमारी लाडो की। उसके बाद ये देखो पीछे ये लोग बैठे हुए हैं और ये अपनी बातें कर रहे हैं, अपना हंसी मजाक कर रहे हैं। और ये देखो, ये जब भी देखो कैमरा ऑन होता है ना, ये हाय बाय चलती रहती है इनकी, हेलो गाइस ऐसे करते हैं, मेरे को चिढ़ाते हैं ये। उसके बाद में ये हम लोग निकल गए थे वहाँ से। थोड़ा क्या है, और भी रिलेटिव्स थे मामी जी के, तो उनसे भी मिलने जाना था। तो हम लोग रास्ते में, देखो ये मैं जा रही हूँ, ये मैंने ग्लव्स पहने हुए क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी और मेरे हाथों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस वजह से मुझे ग्लव्स तो पहनना बहुत ज़रूरी थे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखो पहुँचे। काफ़ी सारे घरों में गए थे, काफ़ी सारे घर गए थे क्योंकि एक ही बार आना होता है, बार बार नहीं आना होता है, इतनी दूर छुट्टियाँ नहीं मिलती है ऑफिस से, तो सबको इस वजह से। ये देखो ये छोरी है ना, ये ऐसी है कि मतलब है ना, कहीं भी किसी के घर में भी कुछ भी उठा पटक करती रहती है, छेड़ती कुछ नहीं है, खुद ही खुद खेलती रहती है। और इसको मतलब बहुत उद्यम करती है, इसको बहुत अच्छा लगता है खेलना कूदना। और फिर उसके बाद में ये देखो गाइज़, ये हमारी नानी जी हैं, ये दूसरी नानी जी हैं, मतलब जैसे काका बाबा के होते हैं ना ऐसे। तो ये नानी जी है और ये नानी जी का घर है। तो यहाँ पे नानी जी ने हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवाई, हमारी खातिरदारी करी। बहुत प्यारी नानी जी है यार, ये बहुत प्यारी नानी जी है और ये मैं मेरी गुड्डा फ़ोन देख रही थी क्योंकि इसका मन नहीं लग रहा था ना थोड़ा सा, इसलिए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, रात हो गई थी। कांजी बड़े खाए, भूख लग रही थी, रास्ते में पैदल पैदल एंजॉयमेंट करते हुए गए अपना। और यहाँ के ये कांजी बड़े फेमस हैं, तो मैं यहाँ का बोर्ड दिखा रही थी कि भाई देखो। तो भैया बोले कि भैया बोर्ड तो किसी और चीज़ का लग रहा है ये। तो मैंने कहा चलो कोई ना। बाकी यार इनके क्या आप लोगों ने चटनी वाले कांजी बड़े खाए हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि खाए हैं कि नहीं खाए। मैं फ़र्स्ट टाइम खाए थे मैंने तो ये चटनी वाले कांजी बड़े। बट रियली गाइस, मुझे इस चटनी वाले कांजी बड़ों का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो मेरा फेस एक्सप्रेशन, ठीक है, हाँ ठीक है बस। बाकी मुझे पानी वाले ही अच्छे लगते हैं कांजी बड़े। तो मैंने तो अपने लिए भाई पानी वाले कांजी बड़े बनवाए और मस्त खाए। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था गाइस इसका, इन कांजी बड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद में हम चले, ये लोगों इन लोगों का तो फिनिश हो गया था बट मैं एंड में रह गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई ना, रास्ते में खा लेंगे। तो मैं तो पूरे रास्ते खा कर आई।
उसके बाद यहाँ पे हमको एक छोटी सी छोरी मिल गई थी, उसको हमने पैसे दिए। उसके बाद हमने लिए नानी जी के घर जाने के लिए फ्रूट्स, क्योंकि हम सुबह नहीं ले गए थे। घर पहुँचने के बाद हमने खाया खाना, सब साथ में बैठकर खाया था सबने, और बहुत अच्छा लगता है गाइस जब सब साथ में बैठ के खाते हैं बहुत टाइम बाद में। तो ये गाइस जो बनियान में बैठे हैं ना, ये मेरे बड़े वाले मामा ससुर हैं। तो गाइस आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना। इसका नेक्स्ट पार्ट तभी डालूँगी जब आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ओके बाय।